बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपलेस मेडिकोज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एंटी हाइपरटेंसिव पे है। इससे पहले हम कार्डियोलॉजी के जो ड्रग्स हैं इनके अंदर बात करते हुए हम एंटी एरिथमिक्स कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी तो यहाँ जाके देख लीजिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। एंटी हाइपरटेंसिव वो ड्रग्स हैं जो आपकी हाइपरटेंशन को ट्रीट करें। हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना। तो एंटी हाइपरटेंसिव्स वो होंगे जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। टाइप्स इसकी प्राइमरी हैं और सेकेंडरी हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है 90 to 95% केसेस में, जिसमें आपको स्पेसिफिक पैथोलॉजी का नहीं पता, ठीक है। सेकेंडरी जो है वो लेस नंबर ऑफ केसेस होते हैं, और ये वो होते हैं जिनमें हमें स्पेसिफिक पैथोलॉजी का पता है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक हाइपरटेंशन हो सकती है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी एल्डोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो रही होती है। खैर, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या, ठीक है। ब्लड प्रेशर होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट, ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बेसिकली फैंसी तरीका ये कहने का कि भाईजान ब्लड वेसल्स आपकी क्या कर रही हैं। ब्लड वेसल्स जितनी ज़्यादा डायलेटेड, जितनी ज़्यादा कंट्रैक्टेड होंगी, उतना ज़्यादा आपका टीपीआर रेज्ड होगा। दूसरा है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यह है कि दिल कितना पर मिनट आउटपुट दे रहा है। ये दो चीज़ों पे फर्दर डिपेंड करता है। कार्डियक आउटपुट जो है ना, ये फर्दर इक्वल होता है, कार्डियक आउटपुट फर्दर इक्वल होता है आपके इसके ब्लड वॉल्यूम, एंड ब्लड वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद हार्ट रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आई थी। ब्लड वॉल्यूम कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? बेसिकली ब्लड इज़ मोस्टली वाटर, तो वाटर का कंटेंट मोस्टली कंट्रोल करती है आपकी किडनी, ठीक है। और हार्ट रेट ऑब्वियसली हार्ट है। तो अब ये देख के ही हमें स्ट्रेटजी जो हमने अपनानी है उसका थोड़ा तो आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बीपी है, दोबारा बात करते हैं। देखें, ब्लड प्रेशर है, टीपीआर टाइम्स कार्डियक आउटपुट की जगह हम ब्लड वॉल्यूम और हार्ट रेट डाल देंगे। इसका मतलब अगर ब्लड प्रेशर रेज्ड है, ठीक है, जिस भी वजह से रेज्ड है, अगर हमने उसे कम करना है, या तो हम टीपीआर कम करेंगे। टीपीआर कम कब होगा? अभी मैंने कहा ब्लड वेसल्स जब कंट्रैक्टेड होते हैं टीपीआर ज़्यादा होता है। ब्लड वेसल्स को, एक स्ट्रेटजी हमारी ये हो गई कि हम ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक करें, ब्लड वेसल्स को कुछ करें। और वो कुछ करना क्या होगा? ब्लड वेसल्स को हम डायलेट करेंगे ताकि टीपीआर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है जनाब वाला? ब्लड वॉल्यूम है। पहले हमने टीपीआर की बात करी, दूसरा हमने ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करना है। ब्लड वॉल्यूम के लिए आपके पास किडनीज हैं, और ब्लड वॉल्यूम आप कैसे डिक्रीज़ करोगे? कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का बेहतरीन तरीका है ब्लड में से वाटर कम कर दो। वाटर कम करने का मतलब यह है कि यूरिन में निकलेगा ना वाटर, अगर निकलना भी है तो डायूरेसिस है। डायूरेसिस मतलब यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन प्रोडक्शन से क्या होगा? वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट के लिए आप किसको टारगेट करोगे? हार्ट को। और उसमें हमने क्या करना है? हार्ट को स्लो करना है, हार्ट को स्लो करना है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू डिक्रीजिंग योर हार्ट रेट, ठीक हो गया। तो हमारे तीन ऑर्गन्स हैं जिन पे हम बेसिकली एक्ट कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स हैं, किडनीज हैं और हार्ट हैं। ब्लड वेसल्स को क्या करना है? अगर नैरोड हैं तो उनको डायलेट कर दो। किडनी का क्या काम है? कि किडनी ब्लड में से वाटर ले और उसको बॉडी से बाहर निकालती जाए। और लास्टली हार्ट को हमने स्लो डाउन करना है, ठीक है। ये हमारी तीन बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन इन तीनों के साथ हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि जनाबे वाला आप जब बीपी को रिड्यूस करो, एक हाई बीपी वाला पेशेंट है उसके आप बीपी को रिड्यूस करते हो, तो उसकी वजह से ना रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आ सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड। एक तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है कि जो है वो बॉडी नोट करती है कि जनाब वाला ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से वो हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है।
और ये क्यों होता है? ये सिंपैथेटिक सिस्टम के आपके ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। और दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो है कि आपका एडीमा हो सकता है। एडीमा क्यों होगा? एडीमा होगा क्योंकि अगेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ना सिर्फ वो टैकीकार्डिया कराएगा बल्कि वो साथ आपका जो रेनिन है, रेनिन की स्क्रीशन कराता है। ठीक है, रेनिन की स्क्रीशन की वजह से वाटर रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन की वजह से मजीद एडीमा होगा। और ये दोनों चीज़ें देखो, गौर से देखो ज़रा कि ये दोनों चीज़ें, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इज इक्वल टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड इवेंचुअली अगर एडीमा होता है और वाटर बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ता है तो उससे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि इस तरह की थेरेपी दें और इस तरह से दें कि जनाब वाला ये ना हो कि आप ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करो, उधर से बॉडी रिफ्लेक्स करे और दोबारा आप फिर वही हाई बीपी के इशू में पहुंच जाओ। अब ये सारे ड्रग्स हम किस तरह, अभी तक जो है ना हमारे पास पुराने वक्तों में जो है बेहतरीन जो एक ही ऑर्गन था जो किडनी का था जिस पे हम हमला करते थे और उसके लिए हम डायूरेटिक्स यूज़ करते थे। ठीक है, स्पेसिफिकली थायाजाइड डायूरेटिक्स। लेकिन अब की जो गाइडलाइंस है ना, अब थायाजाइड्स और उसके साथ हम एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इनको हम तीनों को बराबर रखते हैं, ये तीनों इफेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह थायाजाइड डायूरेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।